चलो भैया बातें बंद कर दो, थोड़ी पढ़ाई हो जाए। 29वां सवाल कर पाए आप लोग कि नहीं कर पाए? कितना आ गया आंसर? 55.5। चलो भाई बताओ किसको नहीं आया, बिना संकोच के बताना है। कोई है ऐसा जिसको नहीं आया 29? सबको आ गया? तुम तो आज नए दिख रहे भैया, ये तुम्हें कहां से आएगा यार? कल तुम ही नहीं आए तो सवाल कहां से आएगा? अच्छा अभी लौट के जाना जब, तो हमसे 2 क्लासें लेके जाना, ठीक, तब समझ में आएगा। चलिए देखिए 29वां सवाल। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल जनरल अपन को सवाल करना है और कोशिश करेंगे कि हमको एक लाइन भी लिखनी ना पड़े। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है। इसका मतलब क्या हुआ? 20 लोग हैं और 45 रुपए लेके बैठे, ठीक। कितने हैं भैया? 20 हैं और सबके पास कितना है? तो 45 तो सबके पास है। क्या हुआ? पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, ये तो कल जैसा हो गया बिल्कुल। पहली संख्या में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 जोड़ते जाएं। तो पहली संख्या में कितना जोड़ा? 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, ऐसा कहां तक? 20 तक जोड़ दिया। तो टोटल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो टोटल कितना बदल जाएगा? तो इससे निकालेंगे। कल आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या होता बताओ? n+1/2। तो यहाँ n की जगह क्या है? 20 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 गुणे 21/2। तो ये कितना हो गया? अब हमारे पास 210 रुपए और आ गए। 210 रुपए और आ गए। कितने लोगों में बांटने हैं? तो 210 रुपए 20 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं। तो क्या करोगे? भाग कर दो। 210/20 कितना हो गया? 10.5। तो यानी कि 10.5 रुपए आपने और दे दिए, ठीक। पहले से कितने लिए बैठे थे? 10.5 और दे दो। क्या हो गया? बस आंसर हो गया, खत्म। 55.5 ये आपका आंसर, ठीक है भाई। कल अपन ने यही सीखा था। पहले से 20 लोगों के पास 45 थे। 20 लोगों के पास 45 थे। उसके बाद क्या हुआ? पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, ऐसे हमने 20 तक दे दिया। जब हमने ऐसा 20 तक कर दिया तो टोटल कितने रुपए हमने बढ़ाए हैं? पहले को 1 दिया, दूसरे को 2। अब या तो आप ऐसे जोड़ते जाओ, नहीं तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n+1/2। n की जगह 20 रखा तो टोटल आ गया 210। तो भैया जो एक्स्ट्रा आपके पास आ जाता है, एवरेज करने का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट देना। तो बराबर कैसे बटेगा? 210 में 20 का भाग दोगे, क्या आएगा? 10.5। पहले से 45 थे, 10.5 और मिल गए, क्या हो गया? 55.5। ठीक है भाई, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? सवाल नंबर 30 पढ़ लीजिए। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी पहले की 2 क्लासें नहीं पढ़ी हैं, उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ठीक है। 2 क्लास हो चुकी हैं, बेसिक की क्लास हैं, तो वो लोग रुक के बाद में हमसे क्लास लेके जाएंगे और घर जाके देख लेंगे, तो फिर आप बराबर पे आ जाओगे, समझ में आने लगेगा, ठीक। सवाल नंबर 30 पढ़ लो भाई। अब यहां से चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी सवाल नंबर 30 से, ध्यान से करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। करा 30 किसी ने? बताइए आंसर। 50 आएगा, बिल्कुल सही है। जिन लोगों का 50 आया है बिल्कुल सही है। कितने लोगों का आ गया? 50। बहुत बढ़िया। अब जितने लोगों का नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। देखिए नई चीज सिखाएंगे इसमें आपको। आपके पास लिखा हुआ है 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। अपनी लैंग्वेज में 10 लोग हैं, सबके पास 40 रुपए हैं, ठीक। औसत का मतलब सबके पास है जो चीज। तो 10 लोगों के पास कितने हैं? 40 सबके पास है। अब पहले को कितना दिया? 1, दूसरे को 2 नहीं दिया, 3 लिया है, तीसरे को, चौथे को, ऐसे चल रही कहानी, ठीक। कहानी ऐसे चल रही है। तो अब या तो तुम ये निकाल लो, पहले को 1 दिया, दूसरे को 3 दिया, तीसरे को 5 दिया, अगले को कितना दोगे? फिर तो ऐसे पहुंच जाओ तुम 10 लोगों को देते देते, और फिर सबका टोटल जोड़ो, फिर टोटल में देखो कितना आया, फिर उसमें कितने का भाग दोगे? 10 का, जो आएगा इसमें जोड़ दोगे, ठीक।
लेकिन इसके अलावा इसका एक फॉर्मूला भी होता है। ये कौन सी संख्याएं दिख रही हैं आपको? विषम संख्याएं दिख रही ना, तो विषम संख्याएं हैं आपकी, लगातार की हैं, इनके योग का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। बताओ किसको पता है? क्या होता है बताओ? एन स्क्वायर होता है। क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। इसका फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता लिख लो, एन विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला, लगातार की एन विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो आपके पास कितनी संख्याएं होंगी? 10 होंगी। कितनी होंगी? 10, क्योंकि लोग ही 10 थे। तो आप क्या करोगे? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, नहीं तो आप इसको जोड़ के देखोगे तो भी आपका 100 आएगा। जिसको कोई भी शक हो वो लिख के जोड़ के देख ले। ठीक, अब आपके पास आ गया कि टोटल में कितना परिवर्तन आएगा? 100 का। ये कितने लोगों में बंटना है? 10 लोगों में बंटना है। तो अगर आप 100 का नोट 10 लोगों में बांटोगे तो कितने कितने मिले? 10-10 मिल गए ना। पहले से कितने लिए बैठे थे? 10 और दे दो, क्या हो गया? 50। आंसर हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है एन स्क्वायर। नोट करो। अगला सवाल ऐसा ही है, करके दिखाओ। अगला सवाल ऐसा ही है, करके दिखाओ जल्दी से। तुम कल आए थे भैया? नहीं आए थे? भाई जब सीट कहाँ है? तुम अच्छे आदमी। भाई जब है, अगला सवाल देखिए, ऐसा ही है। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगले सवाल में लिखा हुआ है पहले को 1, दूसरे को 3, तीसरे को 5, और कितने लोग थे? तो आप जब एन स्क्वायर करोगे तो कितने का स्क्वायर होगा? 25 का स्क्वायर। और 625 रुपए 25 लोगों में बांटने हैं, तो कितने कितने मिल गए? पहले से कितने लिए बैठे थे? जोड़ दो 25, क्या हो गया? आंसर हो गया। कुछ लिखना पड़ा? खत्म हो गया सवाल। बिना लिखे सवाल खत्म। देख लो भाई क्या करेंगे। पहले को 1, दूसरे को 3, तीसरे को 5, ऐसे कितने पद हैं? 25 पद हैं भैया। कितने पद हैं? 25 पद हैं आपके पास। नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं। तो आप करोगे एन स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो गया? 625। तो जो भी आपका टोटल था, हम टोटल निकालते ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो चेंज होगा टोटल में वो कितने का होगा? 625 का। और ये 625 रुपए हमें कितने लोगों में बांटने हैं? 25 लोगों में बांटने हैं। तो 625 को जब तुम 25 में बांटोगे तो क्या आएगा? 25 ही आ जाएगा। एक को कितने मिलेंगे? 25। पहले से कितने लिए बैठे थे? 65। और जब आप 65 में 25 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 90। यही आपका उत्तर है। खत्म। ठीक है भाई, चल। अब आप देखोगे अगले सवाल में सम संख्याएं आ चुकी हैं। सवाल नंबर 31, सॉरी 32 है। सवाल नंबर 32 देख लो। ये 31 है ये वाला। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 33, ये दोनों देख लीजिए आप। 32 और 33 देखो एक से हैं कि नहीं। अब अगर आपको सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला आता है तो सवाल कुछ सेकंड का है बस, और नहीं आता तो फिर तो लंबा हो जाएगा।
बताओ भाई कितने लोगों का आंसर आ गया? कितना आ गया? 51 आ गया। अब बाकी लोगों को भी फॉर्मूला पता होता तो उनका भी आ जाता। तो अब सभी लोग फॉर्मूले पे ध्यान देंगे। क्या फॉर्मूला है? सवाल में आपसे कहा गया 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। हमारे पास 10 लोग थे जो 40-40 रुपए लिए बैठे थे। ठीक है, 10 लोग थे, सबके पास 40-40 रुपए थे, एवरेज था सबका 40-40 सबके पास थे। कहने लगे पहले वाले को 2 दे दिए, दूसरे वाले को 4, तीसरे को 6 और ऐसे हम देते चले गए। ठीक, तो कितने लोगों को दिए? 10 लोग थे ना, इन्हीं को दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गए? 10। n बराबर क्या हो गया? 10। अब आप देख रहे हो ये सम संख्याएं हैं, है ना? तो अगर आपको इनका फॉर्मूला पता हो तो तुरंत निकल आएगा। बताओ भाई क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? किसको पता है? पता है किसी को? अभी हाथ तो उठ रहे थे, क्या नहीं पता? बताओ फिर। n+1 होता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n+1। तो भैया क्या हो जाएगा? 10 और 1 11, तो कितना हो गया? 110। अब बड़े ध्यान से देखो, इधर देखो सब लोग, 110 रुपए हमारे पास और आ गए। कितने लोगों में बांटने हैं? तो भैया 110 रुपए जब 10 में बांटोगे तो कितने कितने मिलेंगे? पहले से कितने लिए बैठे थे? 11 और दे दो, क्या हो गया? आंसर हो गया। 110/10 बराबर 11 और इसमें 11 और जोड़ दो तो आंसर आ गया 51। ये आंसर। ठीक, अगला सवाल अब आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास है, कर डालो। जल्दी से करके आंसर बताओ। अब ये चीजें आपको एक बार अलग लिख लेनी है। अब देखो कहां लिख लेनी है, कॉपी दिखाने, कॉपी दिखा। देखो आपकी कॉपी में यहाँ पे खाली जगह रहती है, ये प्लॉट खाली पड़ा रहता है, होता है ना? तो ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ लिखा करो। ठीक, और ये खाली अगले पेज पे भी आपको खाली मिलेगा, तो इसको 2-3 पेजों में लिखते रहा करो, आपको याद हो जाएगा और सामने भी रहेगा तो दिखता भी रहेगा। चलो भाई, अगले सवाल का आंसर आया क्या? कितना आ गया? चलो आओ देखें। अपन देखते हैं अपन लोग इसको बिना लिखे कर पाते हैं कि नहीं। 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या था? 54। इसका मतलब क्या हुआ? 25 लोग थे, सबके पास 54 थे। ओके, अब पहले को क्या दिया? 2, दूसरे को 4, तीसरे को 6, ऐसे देते चले गए। ठीक, तो भाई कितने लोगों को दिया आपने? 25 लोगों को दिया। तो n बराबर क्या हो गया? 25 हो गया। और सम संख्याएं हैं तो इनके योग को आप कैसे निकालोगे बताओ? n+1, यानी कि 25 गुणे 26। अब आप 25 गुणे 26 कर पाए? सीधा सीधा गुणा करते हैं कई लोग। यहां पर छोटी छोटी ट्रिकें यूज होती हैं, जैसे 25 गुणे 25 625 होता ही है, और यहाँ 26 लिखा है तो एक बार 25 और जोड़ दो, क्या हो गया? 650। कितना सरल है गुणा करना, बताओ। ये आपको सीखना है ये चीजें, और जब आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की तो ये चीजें अपने आप सीख जाओगे। 25 गुणे 26 लिखा है, 25 गुणे 25 हमें आता है, कितना होता है? तो 26 लिखा ना, तो एक बार और करना है, तो एक बार 25 और जोड़ दो, 650 हो गया। अब 650 रुपए जो आपके हो गए, इसको 25 में बांटना है, जल्दी से भाग दे दो। कितना आ गया? अब परेशान हो रहे कि यही तो किया था यार, तो 26 ही तो हो गया। तो पहले से कितने लिए बैठे थे? 54 में 26 जुड़वा दो, आंसर हो गया, खत्म। बताओ कितना लिखा हमने? और ये भी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हम आपसे बात कर रहे थे। जब आप अपना पर्सनल सवाल करोगे तो आपको जो जरूरत होगी वही लिखोगे बस। ठीक है, तो कितना आ गया? 80 आ गया, खत्म। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? चलें आगे, अगले सवाल पे आ जाइए। 34वां सवाल सभी लोग पढ़ लीजिए।
पढ़ लिया हमने 34वां सवाल? पढ़ना है बस, करना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ लिया? तो अब 35वां पढ़ लो। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है देखो, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। इसका मतलब है हमारे पास कितनी चीजें थी? 10, और सबके पास कितनी वैल्यू थी? 50। ये सबके पास है। अब हुआ क्या, पहले को दे दिया 1, दूसरे को दे दिया 4, तीसरे को दे दिया कितना? 9, चौथे को फिर ऐसे ही आगे देते चले गए। कहां तक देना है? 10 पद हैं आपके पास। कितने पद हैं? 10 पद हैं आपके पास। ठीक है, अब आप जरा ध्यान दें इस पे, क्या ये लगातार की संख्याएं हैं? बताते जाना ध्यान से देखते, क्या लगातार की संख्याएं हैं? ये वाला तो काम करेगा नहीं। क्या सम संख्याएं हैं? वो भी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो सम संख्या वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या विषम संख्याएं हैं? वो भी काम नहीं करेगा। तो ये कुछ नया है, तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। ये क्या है? ये लिखा हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये क्या चीज हो गई? ये लगातार की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ये क्या चीज है? एक नई चीज आ गई, लगातार के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, तो अब हमें इसका फॉर्मूला चाहिए, लिख लो। लगातार के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब अमित के मन में आ रहा फॉर्मूला कि हम बता दें। अमित कई बार ये वाला फॉर्मूला बताता है, बताओ। ठीक है भाई, देखो रटा रखा है बिल्कुल। क्या होता है? n+1 बोलते जाओ अपॉन में 6। देखो हम भी लिखते जा रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम क्या यूज करने वाले हैं? अब हम इसको यूज करने वाले हैं। तो n बराबर क्या रखना है? 10 रखना है। तो बताओ कितना हो गया टोटल जो बदलेगा? 10, 10 और 1 11, और यहां क्या हो जाएगा? 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में। अब जो काटा पीटी होनी तो कर लो। ये कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार, 3 से कट गया 7 बार। जल्दी से गुणा करके बताओ क्या आया? 35 गुणे 11 है, कितना आ गया? 300। तो भैया जो हमारा टोटल चेंज हुआ वो कितना हुआ? 385। ये टोटल कितने लोगों में बांटना है? तो बस 10 का भाग दे दोगे, कितना हो गया? 38.5। पहले से कितना लिए बैठे थे? 38.5 और जोड़ दो, क्या हो गया भैया? 88.5। ये है आपका। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछें। आपको यह दिया हुआ था कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमें नहीं पता कौन सी हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे तो सबकी वैल्यू 50-50 है। हो सकता है कोई 50 से ज्यादा हो, कोई 50 से कम हो, लेकिन एवरेज वैल्यू बताने का मतलब है कि सबके पास आप 50-50 मान सकते हो। और क्या जानकारी मिलती है आपको इससे? आपको ये जानकारी मिलती है 10 का एवरेज 50 है, 10 के पास टोटल मिला के 500 की वैल्यू होगी। आपको ये जानकारी इससे मिलती है। आगे ये जानकारी काम आने वाली है। अगर आपसे कहा गया 10 का एवरेज 50 है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि पहली चीज जो होगी वो 50 होगी? बताओ, कह सकते हो ये बात? आप कह सकते हो कोई चीज 50 से छोटी ही होगी? कह सकते हो कि 50 से बड़ी होगी? नहीं कह सकते। जब एवरेज बात होती है ना, जैसे हम कहेंगे अभी आप देख रहे हो आजकल पानी बरस रहा है, ठीक, तो हम कहेंगे इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई, या बारिश के मौसम में बारिश बहुत अच्छी हुई। आप देखोगे किसी दिन पानी बहुत अच्छा बरसता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं बरसता है। तो जब बाद में बात की जाती है तो एवरेज की जाती है कि इतने दिनों में इतना पानी बरसा, तो औसत वर्षा। आप देखना कभी जब बारिश के आंकड़े आते हैं तो उसमें लिखा रहता है औसत वर्षा कितनी हुई। तो कैसे निकालते हैं? पूरे महीने में जितनी वर्षा हुई बटे जितने दिन, तो आपको पता लग जाता है एक दिन में औसत कितनी वर्षा। ठीक, तो ऐसे ही यहां पे आपसे कहा गया, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इसको टालना मत बिल्कुल। ये आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास 10 चीजें हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनका एवरेज कहा गया 50 है।
तो क्या क्या हो सकता है, इस चीज पे विचार करें। हो सकता है सबके पास 50-50 हो। अगर सबके पास 50-50 है तो 10 का टोटल बोलो 500, 10 का भाग दोगे एवरेज 50। ये हो सकता है, पक्का नहीं है। हो सकता है इसके पास कितने हो, 49 हो, कितने हो, इसके पास 51 हो, इसके पास 52 हो तो इसके पास 48 हो, इसके पास 53 हो तो इसके पास 47 हो, इसके पास 45 हो तो इसके पास 55 हो, इसके पास 40 हो तो इसके पास 60 हो। अब आप देखो क्या 50-50 है क्या? लेकिन जब आप इनका टोटल करोगे तो देखो ध्यान से जरा, इन दोनों का टोटल 100 हो जाएगा, इन दोनों का टोटल 100 हो जाएगा, इनका टोटल, इनका टोटल, इनका टोटल, तो 10 का टोटल, 10 का भाग एवरेज। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि फिक्स है कि 50 हो गई होगा। अभी हमने इसमें पॉइंट में नहीं लिखा, वैल्यू पॉइंट में भी हो सकती थी, हो सकती थी ना। तो एवरेज का मतलब है कि अगर आप टोटल को बांटोगे तो 50-50 सबको मिल जाएंगे, नहीं तो हो सकता है किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो। बात आ गई समझ में? आपने अब देना चालू किया तो इसको दिया 1, इसको दिया 4, इसको दिया 9, ऐसे देना चालू किया, ठीक। तो जब आप पूरा दे चुके होगे तो आप टोटल में कितना बदलाव करोगे, वो कैसे निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। कितना आ गया था, 385 आ गया था। यानी कि हम टोटल में कितना चेंज करने वाले हैं, 385 का चेंज करने वाले हैं। तो वो भी हमको, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। तो भैया जो हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा वो भी सब में बराबर बराबर बटेगा। तो 385 एक्स्ट्रा आया, 10 लोगों में बराबर बराबर बटा, तो कितना कितना मिला, 38.5 और मिला। पहले से एवरेज क्या था, इतना और मिला। ये नया एवरेज है, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि हर किसी की वैल्यू इतनी होगी। किसी की इससे ज्यादा होगी, किसी की इससे कम होगी, लेकिन जब आप सबका टोटल जोड़ के 10 का भाग दोगे तो आंसर ये आएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है। एवरेज का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमको किसी भी सवाल को रटना नहीं है। क्यों? पेपर में ठीक ऐसा ही सवाल आपको नहीं मिलेगा, वैल्यू बदल जाएंगी। तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप सवाल को नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझिए, उसी पे आपको ध्यान देना है। ठीक, क्लियर है? चलें आगे। अगला सवाल हो सकता है, कौन सा किया था, ये 34 था ना। 35 वाला आप लोग करके बताओगे? करो जल्दी से। अगले सवाल में आपसे कहा गया 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हर्षवर्धन बताओ। पूरी बात बतानी है, याद रखो। हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम पहले यहां बैठते थे, अब वहां बैठने लगे, पूछेंगे तुम्ही से। बताओ, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45 है, इसका मतलब क्या है? अभी हमने पूरी बात बताई ना आपको, आपको भी ऐसे ही बतानी है। बताओ इसका मतलब क्या है। सबके पास 45-45 हैं फिक्स। शुभम बताओ क्या मतलब है। 20 लोगों का एवरेज 45 है, इसका मतलब क्या है बताओ। अच्छा कौन बताएगा, अपने आप हाथ उठा दो। क्या नाम भैया? विवेक, बताओ। अगर हम सबके, अगर आप देखो इसको रुपयों से समझो तो जल्दी समझ में आएगा। ये वाली चीजें थोड़ी कम समझ में आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ये सब। पैसा जरा जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम पैसे की बात कर रहे हैं आपसे। 20 लोग हैं, 45-45 एवरेज है। इसका मतलब क्या है, किसी के पास 45 से ज्यादा होंगे, किसी के पास 45 से कम होंगे। अगर हम सबसे जमा करवा लें और 20 का भाग दे दें तो सबको कितने कितने मिलेंगे, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अपन लोग स्कूलों में करते हैं, शेयरिंग में खाना खाते हैं, सबका खाना जमा कर लिया और फिर सबको बांट दिया। ठीक, ऐसा ही है। एवरेज का मतलब यही है, बस सब बराबर।
ठीक, चल तो देखिए 20 चीजों का औसत कितना है 45। चीजें कितनी थी, वैल्यू कितनी थी, पहले को बोलो यार, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, क्या है ये, किसका, लगातार की। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्या है ये, लगातार की। इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है कि अगल बगल वालों को भी मैथ आने लगे, जो स्कूल के आसपास रहते वो उनसे भी पूछे, हाँ भाई क्या है, तो कहें लगातार की प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है। ठीक, तो भाई आपको फॉर्मूला पता है, सामने लिखा हुआ है, बताइए कितने पद हैं, लग सकता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, n की जगह 20, 20 और 1, और फिर 20 दूनी 40 और 1 बटे काटा पीटी 3 से 7 बार, 3 से 2 बार, 2 से 10 बार। करो जल्दी से, बताओ क्या है भैया, 28, 70, कितने लोगों में बांट दें, कितना कितना, 143.5, यही है। पहले से कितना लिए बैठे थे, कितना और दे, जल्दी से बताओ क्या है, लिख लो फिर, हम ही बता रहे कितना आया, बताओ 188.5। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में, सोनम बताओ कुछ पूछना हो तो। चलो तो अब आगे अपन लोग और नई चीज सीखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 37 ध्यान से पढ़ लीजिए, 36 और 37 ध्यान से पढ़ें। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, 36 और 37 ध्यान से पढ़ के बताना है कि क्या इनमें से जो फॉर्मूले हमारे सामने लिखे हुए हैं इनमें से कोई फिट होगा क्या, ध्यान से देख के बताना भैया। तो फिर बताओ क्या लगने वाला है, क्या चीज है ये, और थोड़ा सा सोचो। तुम तो आए हो पिछले चैप्टर में, तुमने पढ़ा है, ये जो इसमें दिया है वो तुमने पढ़ा है। बगल में भैया क्या नाम है, नीतेश नाम है, नीतेश बताओ क्या है यार जी, क्या चीज है ये जो इसमें दिया हुआ है, जो ये जुड़वा रहे हैं, क्या है ये, बगल वाले को बुलाओ, कौन है, तुम बताओ भैया, डबल हो रहा, इन्हें तुमने बताया नहीं नीतेश को कुछ, ये तो जुड़वा रहे। देखिए आपसे कह रहे हैं 36वां और 37वां सवाल है, तो पहले अपन 37 देखते हैं क्योंकि नंबर अपन को कुछ ज्यादा समझ में आते हैं। तो 37वें सवाल में कह रहे हैं, 36वें में कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ डराने के लिए है, 37वें में करना पड़ेगा, वो हम सिखा रहे हैं। 10 चीजें हैं और औसत क्या है 25 है, 10 चीजें हैं, इनका औसत 25 है। सोनम इसका मतलब क्या है बताओ, है तेज बोलो थोड़ा। पक्का है, ले सब बराबर, तुमने भी कहा, हमने भी एवरेजिंग कर दी, सब बराबर कर दिया, आपने जितना पढ़ा है हमने कर दिया सब बराबर, ऐसा है। अमीशा सही कह रही है, ये कह रही है इसका एवरेज का मतलब है सबके पास 25 तो है ही, क्या है इसका मतलब, पूरी बात हो गई है। तुम बताओ तनीषा, शाबाश, बहुत आपने पूरी बात बताई। किसी के पास वैल्यू कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, किसी के पास वैल्यू 25 से ज्यादा हो सकती है, किसी के पास 25 से कम हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन जब हम सबको जोड़ के 10 का भाग देंगे तो सबको 25-25 मिल जाएंगे। सबसे हम चीजें जमा करके अगर 10 लोगों में बांटेंगे बराबर बराबर तो 25-25 बटेंगे, इसका मतलब ये है।
जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी आपके दिमाग में, अंदर से आप ये चीज नहीं बोलोगे, आपका मन ये नहीं बोलेगा, तब तक एवरेज में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि अभी आप लोग इसके आगे बहुत अच्छे सवाल पढ़ने वाले हो। अभी आपको क्रिकेट के सवाल पढ़ाए जाएंगे, कोई 0 पे आउट हो जाएगा, कोई 99 मारेगा, तब आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये चीज अंदर से आना जरूरी है, इसको आप समझिए। कोई दिक्कत हो हमसे 4 बार पूछिए, लेकिन ये आपके अंदर से आनी चाहिए और पूरी बात आनी चाहिए, ठीक है, पूरी बात बतानी है। चलो भाई, तो आ गए अपन यहां पे, कहने लगे 10 चीजों का एवरेज 25 है, मतलब 25-25 सबके पास है अगर हमने बांट दिया बराबर बराबर। तो आगे बढ़ते हैं, पहले को कितना दिया? 1, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को दिया है, नहीं दिया? चलो ऐसे ही है। कितने पद हैं? 10 पद। 10 पद हैं भैया। कई लोग गलती क्या कर देते हैं, यहां 10 लिख देते हैं, ठीक है ना। कई लोग गलती कर देते हैं, 10 लिख देते हैं, जबकि ये 10 पद हैं, वैल्यू 10 नहीं आएगी। आप करके देख लो, पहला 2 है, पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है, अगला क्या होगा? 8 होगा। तो 10 के आसपास तो यही निपट गए ना। 10 पद होंगे, 10 वैल्यू नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक। अपन को जोड़ना है नहीं, अपन तो फॉर्मूले से करने वाले हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्या बना हुआ है? आप देखो, लगातार की संख्याएं हैं क्या? नहीं है। सम संख्याएं हैं क्या? नहीं है। अभी तो दिख रही हैं यहां पे, लेकिन ये विषम हो गई। इसके बाद बाकी के फॉर्मूले भी फिट होते नहीं दिख रहे। क्यों? 1 का स्क्वायर है तो फिर 2 का स्क्वायर नहीं है, फिर 2 आ गया अकेला। तो भैया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अगर आप पहले में 2 का गुणा करो तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे में 2 का गुणा करो तो तीसरा आ जाएगा, ये चल रहा है। और जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है? ये होती है गुणोत्तर श्रेणी या जीपी। ये क्या होती है? जीपी होती है। पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, पढ़ाई थी आप लोगों को जब स्पेशल सवाल कराए थे। इसका जो पहला पद होता है उसको कहते हैं ए। क्या कहते हैं? जितने का गुणा होता चल रहा है ये आपका रेशियो कहलाता है आर। क्या कहलाता है? आर बराबर 2। कितने पद थे? ये होता है एन बराबर 10, जितने पद होते हैं। 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, ए की, आर की और एन की। नोट करो, जल्दी से नोट करो। और भैया अब याद रखना यार, तुम लोग भूल जाते हो, पिछली बार पढ़ाया भी था तब भी भूल गए। अब बात आती है इनके योग की। तो इनके योग का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, ए आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1, ठीक है। यहां आर 1 से बड़ा है, यहां पर आर 1 से बड़ा है, वो लिख दिया फॉर्मूला में, ठीक है, इनके योग का। ये सारे योग के फॉर्मूले हैं सारे के सारे। तो भैया जब आप यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सम। ए की जगह कितना लिखोगे? 1। आर की जगह कितना था? 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1। तो भाई तुम्हारे पास बचा क्या? 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर भी 1, तो बचा क्या? 2 की पावर 10 माइनस 1। अब 2 की पावर 10 पता है क्या होता है? 1024। 1024 में से 1 घटाओ तो 1023। अब हमारे पास जो चीजें हमने दी उनका टोटल 1023 आ गया। कितने लोगों में बटनी है? तो भाग दोगे तो क्या आएगा? 1023 बटे 10, यानी कि 102.3। इतना इतना आपको और मिल जाएगा। पहले से कितना लिए बैठे थे? इसमें जोड़ दो 102.3, क्या आ जाएगा? 127.3। ये है आपका आंसर। नोट कर लीजिए। सवाल समझ में आया? सवाल देख के आपको पहचानना है कि हो क्या रहा है। पेपर में बहुत प्रेशर रहता है और सीधे सीधे सवाल भी नहीं आते कि एक के बाद एक आ रहे हो तो आप पहचान लो। तो ये आपको आदत डालनी पड़ेगी। तुम पहचान पाए थे कि नहीं? ये क्या था? पहचान गए थे? ठीक है भाई, क्लियर है? चलें आगे। तो अब देखते हैं सवाल नंबर 36 जो हमने छोड़ दिया था। अब 36 पे आ जाओ, इसको हटा रहे हैं, ठीक है।
सवाल नंबर 36 में आपसे कह रहे थे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत a है। हमारे पास कितनी चीजें हैं? n। इनका एवरेज कितना है? a है। पहले को 1 दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को 4 दिया, यही वाली चीज चल रही ना, 1 2 4, ऐसे कितने पद हैं? n। तो देखो भैया, a की जगह क्या होगा? a होगा। r की जगह क्या होगा? r की जगह 2 होगा। और n की जगह क्या होगा? n की जगह n होगा। तो ये फॉर्मूले में रख दो आप। तो s बराबर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा a की जगह एक 2 की पावर कैपिटल N -1 और 2 - 1। तो क्या आ गया? ठीक है भैया, 2 की पावर N -1, ये आ गया सम। हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज आई वो कितनी आई? ये कितने लोगों में बटनी है? बटनी है ना। तो हमारे पास एवरेज में कितना चेंज आ जाएगा? एवरेज में चेंज हो जाएगा 2 की पावर N -1 अपॉन n। ये हो जाएगा आपका आंसर। खत्म। ठीक है, अब की बार हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ वेरिएबल थे, तो वो हमने रख दिए। यही आपका आंसर है। देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, फिर आगे चलते। देखो पहले देख तो लो, फिर हम शुरू से बता दें। आ गया? ठीक है भाई, क्लियर है सबको? एक बार दोबारा देख लें, आपके पास कितने पद थे? n। एवरेज क्या था? a। पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 4, ऐसे दिया n पदों तक। a की जगह 1 है, r की जगह 2 है, स्मॉल n की जगह कैपिटल N है। फॉर्मूला ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गया, इसका सम आ गया। ये इसका सम आ गया भाई, 2 में से 1 गया तो 1, यही बचेगा। इतना टोटल और बढ़ रहा है। कितने में बांटना है? n में बांटना है ना। तो जब बांटोगे तो सबको कितना कितना मिलेगा? इतना इतना मिलेगा। तो एवरेज कितना चेंज हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर। क्लियर? चलिए, अब सवाल नंबर 37 से चीजें बदल रही हैं, सॉरी 38 से। 38 पढ़ लीजिए। अब अगर आपने ढंग से इतना पढ़ा है तो आप सवाल लिखोगे नहीं, आप पढ़ के कर दोगे। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। ठीक, आपने एक संख्या को गलती से 102 पढ़ लिया, 102 के स्थान पर 2 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा? आप ध्यान से समझो। हमारे पास 10 लोग थे, ठीक, हमने सबसे कहा कि अपने अपने रुपए हमें दो। ठीक, तो एक लड़के ने हमें 2 ही रुपए दिए। जब दोबारा तलाशी हुई तो 100 का नोट और निकल आया। ठीक, ऐसा कुछ हुआ है यहां पर। भाई क्या था? 102 थे, उसने दिए कितने? 2। आपने जो रीडिंग ली वो कितनी ली? 2। तो जब आप दोबारा तलाशी लोगे तो कितने का नोट मिलेगा? ये कहां से आया? दिख रहा है कहां से आया? भैया 102 थे, लेकिन हमने गिने 2। तो जब हम चेक करेंगे तो टोटल में कितना बढ़ाएंगे? 100 बढ़ाएंगे ना। और जब हम 100 बढ़ाएंगे तो वो जो बढ़ा हुआ होगा सब में बटेगा ना। कितने में बटेगा? कितना कितना मिलेगा? पहले से कितना था? कितना जोड़ोगे? आंसर कितना होगा? खत्म हो गया सवाल, बस इतना ही था। एवरेज में नया एवरेज ये होगा, चेंज 10 का आएगा, ये आपको याद रखना। अगले सवाल पे आ जाए, पढ़ो अगला सवाल, ध्यान से पढ़ लेना सब लोग।
20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 था, ठीक। 20 लोगों का औसत निकाला तो 35 था। जब रीचेकिंग हुई तो पता लगा 136 के स्थान पर हमने 36 रीडिंग ली है। तो जब हम सही करेंगे तो टोटल में कितना परिवर्तन होगा? आपको जिसको 136 पढ़ना था आपने 36 पढ़ा है, तो आप जब उसको सही करोगे तो कितना और जोड़ोगे? 100 जोड़ोगे। 100 कितनों में बंटना है? कितना कितना? पहले से कितना था? कितना जोड़ा? आंसर लिख लो, खत्म हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है? अगला सवाल, रेडी? चलो, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताते जाओ। आवाज नहीं आ रही यार। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। अब क्या हुआ, एक संख्या को गलती से 25 के स्थान पर 5 पढ़ लिया। थी 25, हमने कितना पढ़ा? 5। तो जब हम सही करेंगे तो टोटल में कितना जुड़ेगा? 20 जुड़ेगा। 20 जुड़ेगा। आगे क्या हुआ, दूसरी संख्या 35 के स्थान पर 5 पढ़ लिया। तो दूसरी थी 35, हमने कितना पढ़ लिया? 5। तो अब कितना जोड़ेंगे? तो टोटल कितना जुड़ा? कितने में जुड़ा? कितनी संख्या है जी? 10 थी ना। तो भैया 50 का जो टोटल है वो कितनों में बंटना है? 50 का टोटल है भाई, इधर देखो, पहली संख्या थी 25 थी, हमने पढ़ी 5। तो जब हम उसको सही करके लिखेंगे तो 5 तो लिख ही चुके थे, कितना और बढ़ाएंगे? 20। दूसरी संख्या 35 थी, हमने 5 लिखी, तो कितना और बढ़ाएंगे? तो टोटल कितना बढ़ गया? कितने लोगों में बंटना है? कितना कितना? पहले से कितना था? हैं? पहले से था 30। 5 5 और मिल गया तो क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आ जाओ। अगले सवाल में कह रहे हैं 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 56 था। 20 प्राकृतिक संख्याएं थी, औसत क्या था? 56। पहली वाली को 102 के स्थान पर 120 पढ़ लिया। थी कितनी? पढ़ कितना लिया? तो जब तुम इसको सही करोगे तो टोटल में कुछ जोड़ोगे कि घटाओगे? कितना घटाओगे? 18 माइनस करोगे। समझ में आ रही बात? पहली बार आया माइनस का सवाल अभी तक। भैया 102 था, हमने 120 लिख दिया। जब हम उसको सही करेंगे तो टोटल में कितना परिवर्तन आएगा? 18 माइनस करना पड़ेगा ना। अच्छा, दूसरी वाली संख्या की संख्या हुआ 184 थी, उसको सिर्फ 84 पढ़ लिया। तो अब क्या करोगे? इसमें 100 जोड़ के लिखोगे। अब ध्यान से देखो जरा, आप इसके लिए 100 जोड़ना है, इसके लिए 18 घटाना है। फाइनल आप टोटल में क्या परिवर्तन कर रहे हो? बताओ भाई, फाइनल टोटल में क्या परिवर्तन हो रहा है? 82 का परिवर्तन हो रहा है ना। 82 बढ़ रहे हैं, 82 बढ़ रहे हैं। कितने लोगों के लिए? एक को कितना मिलेगा? 82 बटे 20। कितना आ गया भैया? भाग दे दो। 4 दशमलव, पहले से कितना लिए बैठे थे? 4.1 जोड़ दो, 60.1 आंसर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना भैया, माइनस वाली पहली बार आई है अभी तक। अगर आप गलती से ज्यादा लिख देते हैं टोटल में, मान लीजिए आपके पास कोई खाता है, आप उसमें टोटल कर रहे हैं, घर का हिसाब कर रहे हैं आपने कोई चीज उसमें ज्यादा लिख दी, तो जब सही करोगे तो क्या करोगे? जितनी ज्यादा लिख दी उतना कम करोगे ना। ठीक, क्लियर है? अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 15 का औसत क्या है? 20। 40 के स्थान पर 4 पढ़ लिया। भैया पढ़ना था 40, पढ़ लिया 4, तो टोटल में कितना और जोड़ोगे? 36 और जोड़ेंगे प्लस।
इसके बाद 60 के स्थान पर 6 पढ़ लिया, तो कितना और जोड़ोगे? 54 और जोड़ोगे। अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा हो गया भैया, स्टार लगा लो इस पे हमने संख्याएं भी गलत पढ़नी। 15 पढ़ ली थी 10, ठीक है, 15 पढ़ ली थी 10, सही औसत बताना है। ठीक, देखो अब ध्यान से, इसमें आपको एक नई चीज समझाएंगे हम। भैया जिसको 40 पढ़ना था उसको 4 पढ़ा, कितने की गलती कर दी? 36 की। 36 और जोड़ेंगे तब टोटल सही होगा। जिसको 60 पढ़ना था उसको 6 पढ़ा, कितने की गलती कर दी? 54 की। मतलब 54 और जोड़ेंगे तब सही होगा। तो फाइनल क्या करना है? टोटल में 90 और जोड़ोगे तब सही होगा। लेकिन यहां तो टोटल ही गड़बड़ था, क्योंकि आपने संख्याएं पढ़ ली थी गलत। ऐसा ही था ना कुछ? आओ पहले समझें गड़बड़ होती कहां है, इसको समझ लो जरा। आप ध्यान से देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बटे एन। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब आप ध्यान दो, जैसे मान लो एक सेकंड के लिए यहां पर आपका टोटल है 300। टोटल क्या है? 300। टोटल कितना है? 300। अगर आप इसमें 15 का भाग दे दोगे तो एवरेज क्या आएगा? 20 आएगा। और अगर आप 300 में 10 का भाग दोगे तो एवरेज क्या आएगा? 30। ठीक, आप ध्यान से एक चीज देखो जरा, जो हम आपको बता रहे हैं, आप नंबर गलत पढ़ते हो। ठीक, आपने नंबर पढ़ लिया 15 की जगह 10 या 10 की जगह 15। ठीक, तो अगर आप 15 से भाग देते हो तो 20 आता है, अगर आप 10 से भाग दोगे तो 30 आएगा। तो भाई ये गलत होने से ये गलत हो जाता है, एन गलत होने से एवरेज गलत हो जाता है। क्या टोटल गलत हो जाता है? टोटल पे फर्क नहीं पड़ता है, टोटल तो टोटल ही है। आपने संख्याएं गलत देख ली कि 15 हैं जबकि थी 10, तो एवरेज बदलेगा, क्योंकि आपने 15 का भाग दे दिया 10 की जगह। टोटल पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यहां क्या लिखा हुआ है? 15 चीजों का औसत 20 है, तो औसत की जगह हमने 20 लिखा और चीजों की जगह 15 लिखा, तो टोटल तुम्हें कितना दिखाई देगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको टोटल कितना दिखाई देगा? यहां पे गुणा करा दो, टोटल कितना हो गया? 300। तो भैया 300 तो टोटल था, ये गड़बड़ नहीं होगा। अब हमने संख्याएं गलत पढ़ी थी, तो उनकी वजह से कितना और जोड़ना पड़ेगा? 90। तो अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स हमने 15 पढ़ लिए थे, जबकि वास्तविकता में कितने थे? भाग किसका दोगे? आंसर क्या होगा? ये है आंसर। इसमें दो चीजें गड़बड़ थी, एक तो आपने नंबर गलत पढ़े थे, दूसरा कितने थे वो भी गलत पढ़ा था। तो आपने कितने थे वो गलत पढ़ा था, उससे एवरेज बदल जाता है, टोटल नहीं बदलता। तो आपने सबसे पहले टोटल निकाला, फिर देखा टोटल में कितना जुड़ेगा, जोड़ दिया, उसके बाद भाग किसका देना था? 15 का? 10 का। तो एवरेज क्या आएगा? 39। सवाल को दोबारा देखें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। और अगर समझ में आ गया हो तो अगला सवाल करके देखें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, करने पे 300 आ गया, 90 निकला था, तो इसको जोड़ दिया। 300 तुम्हारा टोटल आया, 90 तुम्हें गलती सुधारनी थी, तो 390 हो गया। अब संख्याएं कितनी? 10 थी ना, तो 390 में 10 की तो भाग 51। अगले का आंसर क्या है भाई? चलो अब देखो, अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 था। देखो भैया, औसत कितना था? 40। टोटल बटे भाग कितने का दिया? 25 का। तो टोटल कितना रहा होगा? 1000 रहा होगा।
टोटल क्या रहा होगा 1000। अब आ जाओ, गलती का एक की हुई, आपने 60 के स्थान पे 20 पढ़ लिया, तो जब आप सुधारोगे तो 40 जोड़ोगे, और आपने 40 के स्थान पे 60 पढ़ लिया, तो जब सुधारोगे तो 20 घटाओगे, तो फाइनल में क्या इंपैक्ट पड़ा 20 का, फाइनल में कितने का इंपैक्ट पड़ा 20 का। ठीक। और प्राकृतिक संख्याओं की मात्रा को गलती से 20 के स्थान पर 25 पढ़ लिया, तो सबसे पहले हमने टोटल तो निकाल लिया 25 के हिसाब से। अब जब हम दोबारा करेंगे तो किसका भाग देंगे 20 का, क्योंकि सही संख्याएं तो 20 ही थी। तो सबसे पहले तो टोटल चेंज करो, कितना चेंज हुआ 1020, और अब एवरेज नया कैसे निकलेगा 1020 बटे 20 यानी कि 51। ये है आपका सब। ठीक, दोबारा समझ लें, आपसे कहा गया 25 संख्याओं का औसत 40 है, इससे आपने टोटल निकाला कितना है 1000। अब टोटल की गड़बड़ी कैसे सही होगी, 60 जिसको लिखना था उसको 20 लिखा तो 40 जोड़ के लिखेंगे, जिसको 40 लिखना था उसको 60 लिख दिया तो 20 घटा के लिखेंगे, फाइनल इंपैक्ट 20 का, तो 20 इसमें जोड़ दो, 1020 हो गया। संख्याएं कितनी थी 25 थी क्या, नहीं, संख्याएं थी 20, तो अब भाग कितने का 20 का, न्यू एवरेज 51, खत्म। क्लियर है। अब बहुत अच्छा सवाल है, 44 45 दोनों देख लीजिए, 44 और 45 दोनों देख लीजिए ध्यान से, एक हम बताएंगे एक आप बताओगे। अब अगर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल को कर पाओगे, नहीं तो आप कहोगे ये हुआ कैसे, समझ भी नहीं आ रहा। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है, हमें पता ही नहीं कितनी है। कुछ प्राकृतिक संख्याओं का, पेन रख देना सब लोग एक तरफ, लिखने का सवाल ही नहीं है। कुछ प्राकृतिक संख्याएं औसत क्या है 25। हमको पता लगा कि हमने 80 को 20 पढ़ लिया था, हमने 80 को 20 पढ़ लिया था, तो जब हम गलती सुधारेंगे तो कितना जोड़ेंगे, टोटल में 60 जोड़ेंगे ना। अच्छा, टोटल में 60 जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग देंगे, यही करेंगे ना, जितनी संख्याएं होंगी उससे भाग देंगे, तो पता लग जाएगा एक में कितना जोड़ना है, ये पता लगेगा ना एक में कितना जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये औसत हो गया 28, जोड़ने के बाद ये औसत हो गया 28। आपसे पूछा चीजें कितनी थी ये बताओ, क्वेश्चन ये है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या है। क्वेश्चन है कि कुछ चीजें थी, हमें नहीं पता कितनी थी, उनका औसत 25 था। फिर हमने देखा कि हमने जहां 80 लिखना था वहां 20 लिख दिया, तो गलती थी 60 की, तो हमने कहा कि भैया टोटल में 60 जोड़ते हैं। और हम करते क्या थे, हम ये करते थे जितना हम बदलते थे उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का भाग देते थे, जितना आता था वो एवरेज में जोड़ देते थे, तो नया एवरेज पता लग जाता था, यही होता था ना। ये सवाल हो गया उल्टा। अब आप देखो कैसे होगा, पहले औसत क्या था, यहां क्या है, आपने एक संख्या के औसत में कितना जोड़ा है, आपने 3 जोड़ा है, आपने एक जन को कितने दिए 3 दिए, और टोटल जो बढ़ाए थे वो कितने थे, ध्यान से देखना, एक जन को कितने दिए, बढ़ाए कितने थे, कितने लोगों को दिए होंगे, यही आंसर है। आपके पास 20 चीजें थी, अब सीधा सवाल देख लो, 20 चीजें थी, एवरेज कितना था 25, 80 की गलती सुधार कर हमने 20 लिख दी थी तो 60 सुधारी, तो जब तुम 60 में 20 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3 आएगा ना, तो जब तुम 25 में 3 जोड़ोगे तो नया औसत क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आया सवाल समझ में, अगला करके बताओ। बिना लिखे करना, हाँ बिना लिखे, कहना हम तो बिना देखे भी कर लेंगे, ऐसा भी है क्या कोई, बताओ अगला सवाल, आंसर बताओ। कितना 10, और बताओ भैया, इनका 10 आ गया। नए लोगों में से बताओ भाई, कोई जो नए लोग हैं तुम बताओ। 25 संख्याएं थी, मतलब जितनी चीजें थी वो 25 थी। और बगल वाले भाई सबको बुलाओ जरा, कितना है आंसर, चल रहा है अभी। और इधर क्या 25, चलो आओ कल।
अगले सवाल में लिखा हुआ है, कौन सा सवाल कर रहे थे अपन? 45। लिखा हुआ है कि संख्याओं का औसत 35 है, नया औसत 39 हो चुका है। ठीक, 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया था, तो आपने सुधार कितने का किया? 40 का। ठीक, ठीक है भाई। 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया था, तो यहां कितने का सुधार हुआ? 60 का। यहां 40 का, यहां 60 का, टोटल कितने का हुआ? 100 का। आपने जो टोटल चेंज किया है वो 100 का किया है, और एक आदमी को कितने मिले हैं? 4 मिले हैं। बात आ रही समझ में? 35 से औसत 39 हो गया, यानी कि एक जन के पास कितने गए? 4 रुपए, और टोटल कितनी चेंज हुआ था? 100 का। एक को 4 मिले, टोटल चेंज 100 का था, तो लोग कितने थे? आंसर हो गया, खत्म। ये था सवाल। टोटल चेंज में इधर देखो कैसे आता है आंसर। टोटल चेंज में एवरेज के चेंज का भाग दे दो तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाते हैं कितने। ठीक है भाई, तो आज यहां तक आपको पढ़ाया, ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद कर लीजिएगा। इसके आगे होगा कल।